नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं 12,1212 कैसे लिखे जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसको लेके कि इसको कैसे लिखती है। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से हम लिखते हैं 12,1212, लेकिन ये अगर हम काउंट करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 1,21,212 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका है जिससे हम एकदम परफेक्टली लिख सके 12,1212 को, तो हम उदाहरण के साथ समझाने वाले हैं आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से लिखा जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 3,313। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 3,000। ठीक है, अभी हम 300 लिखेंगे तो पिछली साइड से लिखेंगे 2 0 और 3। अब यहाँ पर 13 और लिखेंगे, फिर इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना आता है? 3 1 3 और ये 3, तो 3,313 ये आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको मैं बताऊं किस तरीके से आप लिख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे लिखा जाता है। राइट, तो इस तरीके से जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, ऊपर एक और लिखा हुआ है, जैसे हम ये लिखते हैं 12,000, तो पहले सेम एग्जाम्पल से लिखते 12,000 आ गया, फिर 1,200 लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये 1,200 आ गया, फिर 12 और लिखेंगे हम। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आता है? 2 1 2 और 3 और 1, 13,212 आता है। ठीक है, अगर हम जो संख्या हमने लिखी हुई है उसको हम अगर नंबर में लिखते हैं तो हमें मिलता है 13,212। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक मैथ्स का रूल्स अप्लाई करेंगे कि मैथ्स का क्या रूल होता है जिस वजह से हम उसको काउंट करते हैं और कैसे काउंट करते हैं। तो आपको पता है किसी भी संख्या को हमें गिनने से पहले हमें जानना पड़ता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी संख्या हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000 और 1,00,000, इस तरीके से हम कोई भी संख्या लिखते हैं और उसको काउंट करते हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी? जो देखो इकाई होती है उसके अंदर हमेशा एक अंक ही होता है। ठीक है, उसके अंदर दो संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, एक ही होती है, दहाई के अंदर भी एक ही होती है और सैकड़ा के अंदर भी एक ही संख्या होती है। ठीक है, लेकिन जो हजार होता है वो सिर्फ हम उसको 10 100 नहीं लिख सकते। ठीक है, हजार की संख्या वो 10,000 है तो 1,000 2,000 10,000 20,000 हो सकता है। ठीक है, 10,000 है तो उसके अंदर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो सैकड़ा है, ठीक है, उसको हमें समझना पड़ेगा सैकड़ा को, कि सैकड़ा है तो वो एक सिंगल संख्या हो सकती है, डबल संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आप डबल डबल संख्या से लोगे तो आप उसको लिख नहीं पाओगे, समझ सकते हो लेकिन लिख नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे 100 200 300 इस तरीके से 900 तक लिख सकते हैं, लेकिन 10 100 नहीं लिख सकते। 10 आ गया मतलब 1,000 हो गया। समझ रहे हो? 1 से लेकर 9 तक आप 900 तक हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पर 10 100 नहीं कह सकते, आप उसको 1,000 कहेंगे। समझ रहे हो? और नहीं 1,500 कह सकते आप। हम समझने के लिए किसी को बता सकते हैं कि 3,500 3,000 3,550 इस तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलने और समझने के लिए सही है, लेकिन उसको हम नंबर में नहीं लिख सकते। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, ये मैथ्स का रूल है। ठीक है, हम बोलने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए उसका सही से यूज़ कर सकते हैं और अगले वाला समझ भी जाएगा, बट इसको अगर हम नंबर में लिखेंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो, हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, जो हमारा सवाल था 12,1212, तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज का सवाल वो था, तो वो आपको मैं पूरा प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया 15,515। ठीक है, तो ये देखो सिंपल, अगर यहाँ पर मैं लिखता कुछ अलग लिखता तो शायद नहीं होता। 500 लिया, उसकी जगह कुछ मान लो 1,500 लेता। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मेरा सवाल है, तो शायद वो यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं होता, वो ज़्यादा हो जाता। ठीक है, जैसे हमने 12,000 को काउंट किया तो 13,212 हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से वो लिखा जाता है। तो और मैं आपको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, अभी हमें ये समझना पड़ेगा जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया है वो सही है या गलत है। 12,1212
वो हमारा क्वेश्चन है वो सही है या गलत है, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि हम 12,1212 को प्लस करेंगे तो आएगा 13,212, और ये अगर जोड़ करेंगे तो ये परफेक्टली है, जो लिखा हुआ है उसको हम जोड़ करेंगे तो 13,1212 ही होगा। लेकिन जो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमने जो सवाल लिया है वो सवाल ही गलत है। ठीक है, सवाल गलत है, इसकी वजह से हम उसको अगर नंबर में लिखेंगे तो वो 12,1200 वो होता है 13,212। ठीक है, अगर वो 12,912 होता तो हम अच्छे से लिख पाते, लेकिन वो 12,1212 है, मतलब 1200 हो गया, मतलब 1,000 और 200 हो गया, तो 12,000 का एक प्लस हो गया 13 हो गया, और फिर 200 बचे और 12 बचे। ठीक है, इस तरीके से होता है, तब जाके हमें ये समझ आएगा। क्योंकि ये देखो, अब मैंने एग्जाम्पल लिया 12,000 और 1200 करेंगे तो 13,200 होता है। ठीक है, फिर 12 तो 12 पीछे आ जाएगा, तो वो होता है एक राइट तरीका। तो यहाँ पर सबसे पॉइंट वाली बात है वो कि हमारा सवाल ही है वो गलत है। अगर हमारा सवाल होता 12,912, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली सही नंबर आता है और सही से हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, हालांकि 12,1212 समझने के लिए सही रहता है, लेकिन हम उसको नंबर में लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं नंबर उसको 13,000 के अंदर लिखना पड़ेगा। क्योंकि 10 100 नहीं लिख सकते उसको, 900 तक आ सकता है। जैसे कोई भी संख्या 1,000 से लेके 99,000 तक आ सकती है, लेकिन जब 100,000 नहीं बोल सकते उसको हम लाख बोलेंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को सही तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पर हमारा जो सवाल था वही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल क्या कह रहा है, तब जाके हम उसका सही से लिखावट समझ सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1,000 से लेकर 99,000 तक हम उसको 1,000 बोल सकते हैं, लेकिन 100,000 नहीं बोल सकते, उसको हम 1,00,000 बोलेंगे। इस तरीके से 100 से लेकर 900 तक लिख सकते हैं, लेकिन जब से 10 100 नहीं बोल सकते उसको 1,000 के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना होता है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।